Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well in your homes. Students, welcome back to NPS Official. We have started our chapter number 1, Introduction to Biology. Today, in our last video, we have studied biology, science and branches of biology. In today's video, we will study about the relationships of biology with other sciences कि किस तरह से बायो जो है वो दूसरी ब्रांचेस के साथ रिलेटेड है। दूसरी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं साइंस की? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है और इस तरह की जो दूसरी ब्रांचेस उसके साथ बायोलॉजी किस तरह रिलेशन है उसका, किस तरह वो उससे इंटरलिंक कर रही है, तो हम इसमें आज की वीडियो में ये स्टडी करेंगे। ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस। हर जो ब्रांच है साइंस की, अब अभी तो हम बायो की बुक में हैं तो बायो की बुक के पढ़ रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ, दूसरे साइंसेस के साथ, फिजिक्स के साथ किस तरह इसका, केमिस्ट्री के साथ। लेकिन अगर यही आप फिजिक्स पढ़े होंगे तो उसमें भी लिखा होगा कि फिजिक्स का बायो, फिजिक्स का बायो के साथ किस तरह लिंक है। इसका मतलब यही है कि सारी की सारी जो ब्रांचेज हैं वो आपस में साइंस की इंटरलिंक करती हैं। जैसे कि व्हेन स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स द बायोलॉजिस्ट हैव टू रेफर द लॉ ऑफ मोशन इन फिजिक्स। जब हम ये देखते हैं कि एक एनिमल है, चले या ह्यूमन, हम अपनी मिसाल लेते हैं कि हम चल कैसे रहे हैं, हमारे अंदर मूवमेंट किस तरह है, तो हमें उसके लिए लॉ ऑफ मोशन, फिजिक्स का लॉ है जिसमें हम देखते हैं कि जो चीज़ है, बॉडी है, कोई ऑर्गेनिज्म है, वो किस तरह मूव कर रहा है, तो हमें उसको इसके साथ इंटरलिंक करना पड़ेगा कि ये तो उस लॉ में भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम इनको ये क्या बनाते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस की, किस हर साइंस की ब्रांच है वो आपस में इंटरलिंक है। सबसे पहले जो आज हम स्टडी करेंगे वो है बायोफिजिक्स। It deals with the study of the principles of physics which are applicable to the biological phenomena. For example, there is a similarity between the working principle of lever in physics and limbs of animals in biology. कि जो प्रिंसिपल्स हैं फिज़िक्स के वो एप्लीकेबल हैं बायोलॉजिकल फिनोमिनास के साथ, कि किस तरह एनिमल के लिम्स हैं और किस तरह जो फिज़िक्स में लेवर काम करता है इसी तरह एनिमल्स में लिम्स काम करते हैं। तो आपस में जो उनके प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, सेम है। बायोकेमिस्ट्री, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि डिफरेंट कंपाउंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद है ना, हम क्या, हमारे अंदर हर तरह के तकरीबन एलिमेंट मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल द स्टडी ऑफ द बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेसेस जो है वो बेसिकली बायो के तो कॉन्सेप्ट्स हैं ही, लेकिन इनका लिंक जो है वो केमिस्ट्री के साथ भी जुड़ा हुआ है कि एसिड रेन होती है, ये वो, ठीक है, सारा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं, पीरियोडिक टेबल है, ये किस में है, केमिस्ट्री में। तो इस तरह बायो केमिस्ट्री भी लिंक करती है। नेक्स्ट देखें बायो मैथमेटिक्स। बायोमेट्री भी इसको कहा जाता है। इट डील्स विद स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। कि हमने क्या करना है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को लेना है, उनके अंदर मैथमेटिक्स की टेक्निक को अप्लाई करना है। जैसे कि टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर द एक्सपेरिमेंटल वर्क बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। कि जब हम सारा का सारा हमने एक्सपेरिमेंटल वर्क कर लिया है तो बायोलॉजिस्ट को क्या करना करेगा, ज़ाहिरी बात है उसमें से कुछ कट प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स के रूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ बायो जियोग्राफी। बायो का मतलब क्या है, लाइफ, जियो मीन्स अर्थ, यानी अर्थ के ऊपर जो लाइफ है उसका कैसे लिंक है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द अकरेंस, मौजूदगी, डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीजन, तकसीम ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। देखें हर रीजन में हर तरह का ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन, एनिमल, बर्ड नहीं पाया जाता। हर रीजन में, जैसे कोई टेम्परेट रीजन है वहाँ के एनिमल स्पेसिफिक हैं, जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ के एनिमल स्पेसिफिक हैं। हम जैसे नॉर्मल पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं वो फ़ॉरेन से अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ के माइनस डिग्रीज़ के अंदर जो टेम्परेचर है वो उसको बियरेबल नहीं है हमारे लिए। तो इसी तरह जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो स्पेसिफिकली हर एक एनवायरनमेंट के लिए होते हैं। इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स। कि इस रीजन की ये खासियत है कि भाई ये गर्म इलाका है, ठंडा इलाका है, तो हम डिटरमिन कर सकते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड देयर। तो हमें पता लग जाएगा अगर ये ठंडा इलाका है तो यहाँ पे रहने वाले जानवर भी क्या हैं, वो हैं जो कि उस ठंड को बियर कर सकते हैं, उस एनवायरनमेंट को, उस टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बायो इकोनॉमिक्स।
इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिकल कि हमने मोशियत के लिहाज से देखना है कि ये ऑर्गेनिज्म कितने फ़ायदेमंद है। फॉर एग्जांपल द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ वीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू द बायोइकोनॉमिक्स, और बेनिफिट्स और लॉसेस कैन बी डिटर्मिन कि हमने भाई गंदम की खेत लगाई थी, उसकी हमने इतना पैसा हमने उस पर लगाया और जब उसको बेचा या जो भी इसका किया तो हमें उसमें से इतनी प्रॉफिट वैल्यू हुई। तो उसको हमने कैलकुलेट करना है बायोइकोनॉमिक्स के थ्रू, और फिर हमें पता लगेगा हमें कितना फ़ायदा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है इसमें ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। रिलेशनशिप्स ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज आपका लॉन्ग क्वेश्चन, और ये बोर्ड में भी आ चुका है। इसके साथ आपने ये डायग्राम ज़रूरी नहीं है ये वाली बनाएं, क्योंकि बेसिकली ये क्या है, केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री पढ़ो से एक सिर्फ चार्ट सा बना हुआ है, तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने अच्छे से बस यही वाला अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिल जाएंगे।